हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया के टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो इंडिया के फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। नंबर 1, भारतमाला परियोजना। इंडिया 62,15,800 किलोमीटर से ज़्यादा रोड नेटवर्क के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश है, जहाँ केवल 2% रोड लेंथ ही नेशनल हाईवे की कैटेगरी में आते हैं, जबकि ये 2% देश के 40% से ज़्यादा का ट्रैफिक कैरी करते हैं, जिससे इन हाईवेज पर काफी लोड है और इनमें जाम और मेंटेनेंस की काफी दिक्कत रहती है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए और पूरे इंडिया में दूर दराज के क्षेत्रों को बड़े बड़े शहरों से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, ब्रिजेस, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, फ्लाईओवर्स, ओवरपास, इंटरचेंज, बाईपास, रिंग रोड्स और बॉर्डर रोड्स के कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, जो 550 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कम से कम 4 लेन रोड से इंटरकनेक्ट करेगी। साथ ही अभी के 6 नेशनल कॉरिडोर्स जैसे कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इत्यादि जैसे कॉरिडोर्स की संख्या को 50 तक लेके जाएगी, जिसमें बाकी के सभी 44 कॉरिडोर्स इकोनॉमिक कॉरिडोर्स होंगे, जो 26,000 किलोमीटर के लेंथ के होंगे। इसके अलावा एनएच के 40% ट्रैफिक को बढ़ाकर 80% तक किया जाना है। इसके साथ ही इसके तहत लॉजिस्टिक पार्क्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। यह भारतमाला प्रोजेक्ट अभी तक का इंडिया का 10 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट वाला सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। नंबर 2, सागरमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला के तर्ज पे ही यह सागरमाला प्रोजेक्ट है, जो इंडिया जिसके 3 तरफ से समुद्र है और इन सागर से होते हुए इंडिया दुनिया के लिए अपना पोर्टल खोल सकता है। और साथ ही अभी इंडिया का 90% से ज्यादा ट्रेड इन्हीं वाटरवेज रूट से होता है और उसी के तहत इंडिया लगभग 11 लाख करोड़ की लागत से इंडिया के इन कोस्टल रीजन्स में 800 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चला रहा है, जिनमें पुराने पोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन से लेके वहां तक बेहतर रोड और रेल कनेक्टिविटी के साथ 6 नए ग्रीनफील्ड पोर्ट्स भी बनाए जाने पे काम चल रहा है, जो भारत के 7,517 किलोमीटर लंबे कोस्ट लाइन को नए भारत के लिए 2035 तक एक नए रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा, जो कोस्टल टूरिज्म के क्रूज टूरिज्म, मैरीटाइम म्यूजियम्स, अंडर वाटर गैलरी, रेस्टोरेंट्स से लेके फिशरीज तक का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। नंबर 3, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। इसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी कहा जाता है, जो इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन 2020 में चालू होकर इसी साल 2023 में कंप्लीट होने की उम्मीद थी, लेकिन महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन में देरी और कोविड-19 की वजह से इसके कंप्लीशन का डेट बता पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी सूरत से बिलीमोरा तक के 50 किलोमीटर के स्ट्रेच को 2026 तक चालू करने के साथ गुजरात से गुजरने वाले पूरे 352 किलोमीटर के सेक्शन को 2027 में चालू कर दिया जाएगा। इस 508.9 किलोमीटर के ड्रीम प्रोजेक्ट पर इंडिया, जापान और फ्रांस की कंपनीज मिलकर इसके प्लानिंग, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट की फिलहाल लागत 1.6 लाख करोड़ है। इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के कंप्लीट होने के बाद हाई स्पीड डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का प्लानिंग है, जो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई होते हुए वापस दिल्ली को जोड़ देगा। नंबर 5, हाइपरलूप। हाइपरलूप ट्रेन सिस्टम अभी ह्यूमन टेस्टिंग पूरा कर चुका है और अभी तक का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन सिस्टम है, जो फिलहाल दुनिया में कहीं भी ऑपरेशनल नहीं है और ना ही इसके हाईएस्ट स्पीड के बारे में ही कुछ पता चल पाया है और फिलहाल यह एडवांस टेस्टिंग फेज में है। और इंडिया में फिलहाल 3 हाइपरलूप ट्रेन के पॉसिबिलिटी को लेके अमेरिका के हाइपरलूप ट्रेन कंपनीज के साथ MOU साइन किया जा चुका है और जिसमें मुंबई पुणे हाइपरलूप के लिए हाइपरलूप 1 DPR भी सबमिट कर चुका है, जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा और मुंबई पुणे के बीच 3 घंटे की दूरी को मात्र 15 मिनट में पूरी करवा सकता है। इसके बाद उसी कंपनी ने बेंगलुरु चेन्नई हाइपरलूप के लिए भी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ MOU साइन कर लिया है। इसके अलावा अमृतसर चंडीगढ़ हाइपरलूप के लिए वर्जिन हाइपरलूप पंजाब सरकार के साथ 226 किलोमीटर की दूरी को 19 मिनट में पूरी करने के लिए MOU साइन कर चुका है और हम सबको इस सुपर हाई स्पीड ट्रेन के इंडिया में आने का बेसब्री से इंतजार है। नंबर 6, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट।
इस नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन में 2 लाख करोड़ की लागत से भारत सरकार ने शुरू में 100 सिटीज को डेवलप करके स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान किया है, जिसे एक कंपटीशन बेस्ड प्लान की तरह लॉन्च किया गया है, जहां सिटीज को वोटिंग के आधार पर चुना जाता है और जिसके अभी तक के 5 राउंड्स में 100 सिटीज को चुना जा चुका है। इन 100 सिटीज के 8,517 प्रोजेक्ट्स को 2023 तक कंप्लीट होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी अगस्त तक इसके 75% काम का ही कंप्लीशन हुआ है और बाकी 25% काम ऑनगोइंग है। नंबर 7, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम के तहत इंडिया के एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाने और इसे आम लोगों तक पहुंचाने के मकसद से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। देश के टोटल 486 एयरपोर्ट्स में से 39 एयरपोर्ट्स ही ऑपरेशनल थे। इसे बढ़ाकर 425 तक करने का प्लानिंग है, जिसे 5 फेज में प्लान किया जा रहा है। इस स्कीम में जो एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स और मिलिट्री एयरपोर्ट्स हैं, उसे डेवलप करके सिविल एविएशन एयरपोर्ट्स का रूप दिया जा रहा है, जिसमें कुल 63,000 करोड़ की लागत लगने की उम्मीद है। इन सारे मेगा प्रोजेक्ट्स की मदद से भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में भारत तेजी से बढ़ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के और भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। जय हिंद, धन्यवाद।